हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं या बिहार टीचर यानी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो यह आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एडुटेरिया के जो वार्षिकांक है उससे पीआईबी ऑल आउट का जो दूसरा पेज है, मैंने कहा था ना इसमें जितने पेज है उतने पार्ट में आएंगे, डिटेल एनालिसिस कर लेंगे। पहला पेज हमने डिस्कस कर लिया है, आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। ये हमारा दूसरा पेज है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए हैं जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि 72वीं का डेट आ चुका है 25 अक्टूबर को, तो उसी के रिगार्डिंग हम अपना ये सीरीज़ फिर से कंप्लीट करने वाले हैं। करंट अफेयर का है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला महत्वपूर्ण जो है वो है कि प्रथम नौसेना कमांडर सम्मेलन जो है इसके बारे में। तो ये जो सम्मेलन है वो 14 से 17 अप्रैल 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और इस शीर्ष स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने किया है। एक मिनट, तो इसका जो है एडमिरल जो है दिनेश त्रिपाठी उन्होंने किया है। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला जो था ये था। अब हम दूसरे का बात करें। यहाँ जो दूसरा दे रखा है विश्व सूत्र, विश्व के लिए भारत की बुनाई, इसके बारे में बात करें तो ये वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक पहल है और इसका उद्देश्य जो है वो भारतीय हथकरघा को विश्व स्तर पर आधुनिक और डिजाइन केंद्रित बनाना है, जो कि देश की समृद्ध संस्कृति, विरासत और अंतर्राष्ट्रीय फैशन परिदृश्य से जोड़ता है। इस पहल पर आधारित एक विशेष डिजाइनर संग्रह भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित 61वें फेमिना मिस इंडिया में प्रस्तुत किया गया था। बेसिकली ये हथकरघा यानी हैंडलूम से रिलेटेड है, उसको विश्व स्तर पे और उसके आधुनिक जो डिजाइन्स है उनको केंद्रित करके पहचान दिलाने की कोशिश करने के लिए ये चलाया गया है। अगला है हमारा खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम 2.0। इसके बारे में हम बात करें तो ये कार्यक्रम खाद्य व्यवसाय क्षेत्र से जुड़ा है, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो फूड बिजनेस में इनोवेशन और इंटर्नशिप को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसमें जो 2 दिवसीय खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया है और 16 से 17 अप्रैल को किया गया है, जो कि 2 दिवसीय है। अब आगे चले, आगे वाले पे हम बात करें तो ये है ऑनलाइन गेमिंग नियमों का प्रचार एवं विनियमन 2026। इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह सूचित इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत को ई स्पोर्ट्स का वैश्विक केंद्र बनाना है और नागरिकों को वित्तीय जोखिम से बचाना और रियल मनी गेमिंग पर सख्त प्रतिबंध लगाना है। ये जो टॉपिक है वो ऑनलाइन गेमिंग के नियमों का प्रचार और विनियमन 2026 से जुड़ा है। देखिए, इससे संबंधित जो प्रावधान है इसका मुख्य उद्देश्य भारत को जो है वो ई स्पोर्ट्स का वैश्विक केंद्र पर स्थापित करना है। ठीक है, उसके साथ साथ नागरिकों का जो फाइनेंशियल रिस्क से बचाना है और रियल मनी गेमिंग पर एक सख्त नियम स्थापित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनोवेटिव एजुकेट चैलेंज के बारे में। ठीक है, इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज के बारे में। ये चैलेंज जो है, एक मिनट, हाँ, ये चैलेंज जो है
क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के पहले सत्र के तहत इनोवेट टू एजुकेशन चैलेंज का उद्देश्य शिक्षा और प्रौद्योगिकी को रचनात्मक रूप से जोड़कर नवाचार को प्रोत्साहित करना है। यह जो पहल यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज के बारे में, तो ये पहल शिक्षा और तकनीक को जो है वो संरचनात्मक तरीके से जोड़ने पर केंद्रित करता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य है कि युवाओं और छात्रों में जो है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए। तो ये है इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज। अगला है इंस्पायर योजना। इंस्पायर योजना, इस योजना की अगर हम बात करें तो इंस्पायर योजना का जो पूरा नाम है यहाँ पे दिया है गया है, देखिए, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, ठीक है। और ये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST का एक प्रमुख पहल है, उसके द्वारा चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य स्कूली जो छात्र हैं और युवाएं हैं उनको जो विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो ये हम पढ़ते हैं इंस्पायर योजना में, ठीक है। उसके बाद है युविका कार्यक्रम। युविका कार्यक्रम पर अब हम आते हैं। तो युविका कार्यक्रम यानी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, इसका मतलब युविका कार्यक्रम का हुआ। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य होता है ना, वो स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में करियर के लिए प्रेरित करना, करियर बनाने के लिए प्रेरित करना। ये हम पढ़ते हैं युविका कार्यक्रम के बारे में। इसका फुल फॉर्म है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, ठीक है। अगला है शांति विधेयक 2025, शांति बिल 2025। तो शांति बिल के का जो पूरा नाम है वो है, तो शांति का जो पूरा नाम है वो है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांस। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इसके फुल फॉर्म के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होगा सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं शांति, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं शांति के बारे में। शांति में बेसिकली भारत का जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र है ना, उसमें सुधार लाने वाला ये कानून है। यह लगभग 60 साल पहले सरकारी एकाधिकार को समाप्त कर सुरक्षित नियमों के तहत जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्रों के जो निवेश की भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना इसका कार्य है इस विधेयक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे भारत टैक्स 2026 के बारे में, ठीक है। तो भारत टैक्स 2026 जो है यहाँ पे वो भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन है, जो कि 14 से 17 जुलाई 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है वो विश्वसनीय, टिकाऊ और नवाचार आधारित वैश्विक वस्त्र सोर्सिंग और निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। भारत टैक्स 2026 का उद्देश्य जो है। अब हम बात करेंगे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 के बारे में। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 है, देखिए ये जो है वो नीति आयोग द्वारा जारी एक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स होता है और इसके अनुसार इसके जो दूसरे संस्करण, ये इसका दूसरा संस्करण है और इसके अनुसार 18 प्रमुख राज्यों में ओडिशा जो है वो 73.1 अंकों के साथ पहले स्थान पे है। वहीं अगर हम बात करें गोवा की तो वो 54.7 स्कोर है, झारखंड की 50.5 स्कोर, और ये गोवा जो है वो दूसरे और झारखंड जो है वो तीसरे स्थान पे रह रहा है। ये इंडेक्स जो है ये राज्यों के राजस्व, व्यय की गुणवत्ता, ऋण स्थिरता, ऋण सूचकांक और राजकोषीय विवेक जैसे 5 स्तंभों पर आधारित उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है, ठीक है। अब आता है ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना। ई
मिशन मोड परियोजना। यह एक न्याय विभाग और सर्वोच्च न्यायालय की ई कमेटी द्वारा कार्यान्वित एक क्या बोलते हैं समिति, मतलब ई गवर्नेंस का पहल है। ठीक है, इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य जो है वो न्याय प्रणाली में ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ाकर न्याय वितरण को पारदर्शी, सुगम और कुशल बनाना है। ठीक है, ICT का उपयोग करना है, याद रखना है। उसके बाद आ गया अन्वेष 2026। अन्वेष 2026 जो है ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था और इसका जो आयोजन है वो 26 से 28 फरवरी 2026 तक चला था सोनीपत हरियाणा में। ठीक है, इसका उद्देश्य जो था वो उभरते और टिकाऊ जो खाद्य पदार्थ हैं उसकी अगली पीढ़ी के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना और भारत में खाद्य नवाचार का वैश्विक, भारत को जो है वो खाद्य नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना था। ठीक है, अगला है 9 फार्मा मेड 2026। 9वां फार्मा मेड 2026 की अगर हम बात करें तो ये 27 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत औषध विभाग द्वारा PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से इसे आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला है सी मार्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो स्वयं सहायता यानी जो SHG होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को उत्पादक से उद्यमी बनाने का है। ठीक है, अब केंद्र बजट में घोषित इस जो योजना है इसके तहत 700 सी मार्ट्स और 1000 डिस्ट्रिक्ट लेवल फुलफिलमेंट सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया और इसका कुल परिव्यय जो है वो 60 करोड़ है। ठीक है, इसका कुल परिव्यय जो है 700 सी मार्ट्स और 1000 डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी योजना का एक महत्वपूर्ण विस्तार माना जाएगा। ITI उन्नयन PM सेतु योजना के बारे में बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हब एंड स्पोक मॉडल के तहत 1000 सरकारी ITI और 200 हब और 800 स्पोक को आधुनिक उद्योग उन्मुख केंद्रों में उन्नत करके व्यावसायिक प्रशिक्षण को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। इसका जो कुल परिव्यय है ये 60,000 करोड़ है। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन, अगर भारत विद्युत शिखर सम्मेलन की हम बात करते हैं तो यह सम्मेलन का पहला संस्करण था और संस्करण जो है वो 19 से 22 मार्च 2026 तक यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 35,000 से अधिक प्रतिभागी, 10 देशों के प्रतिनिधि और 200 से अधिक प्रदर्शनी कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इसका जो मुख्य विषय था वो विकास को विद्युतीकृत करना और स्थिरता को सशक्त बनाना, साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर जुड़ना था। आगे देखते हैं, अगला है भारत जनजाति उत्सव 2026। अगर हम बात करें भारत जनजाति उत्सव 2026 के बारे में तो जनजातीय कार्य मंत्रालय और टाइफ्रेड द्वारा भारत जनजातीय उत्सव 2026 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली के सुदूर नर्सरी में 18 मार्च से 5 अप्रैल तक किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य आदिवासी कारीगरों, स्वयं सहायता समूह और उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर सीधे बाजार तक पहुंच प्रदान करके उनको सशक्त बनाना है। ठीक है, अगला है
आज का हम अपना आगे का जो कंटेंट है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज का जो है हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। 25 अक्टूबर को प्रीलिम्स का डेट निर्धारित है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपना टारगेट मत छोड़िएगा। हम फिर अगला पार्ट बनाएंगे, ऐसे शॉर्ट वीडियो रहेंगे तो पढ़ने में ज़्यादा आसानी रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।